सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की। इस बार मैं एक झील के किनारे बैठी हूँ और जब मैं यहाँ बैठी हूँ मेरे अंदर एक विचार आया जब प्रभु यीशु भी इसी प्रकार एक झील के किनारे खड़े थे। अब इस बात को पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में। लेकिन वो झील इस प्रकार का एक छोटा सा झील नहीं था, वो एक बहुत बड़ा झील था और वहां पे उस झील का नाम लिखा है गेनेसरेत। उसका एक और नाम है सी ऑफ गैलीली या तो फिर गलील का समुद्र, ऐसे भी उसको कहते हैं। देखिए प्रभु यीशु जब वहां पे खड़े हैं, उस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहां पे लोगों का एक बहुत बड़ी संख्या यीशु के पास आते हैं कि वो वचन को प्रभु यीशु से सुने। तो जब लोगों का जब भीड़ इकट्ठा हो जाता है तो यीशु क्या करते हैं, उस झील के ऊपर 2 नाव थे, उसमें से एक नाव के ऊपर प्रभु यीशु प्रवेश होते हैं और वहां पे लिखा है कि वो नाव शिमोन का था, शमौन पतरस का था। तो प्रभु यीशु इस नाव के ऊपर खड़े होकर बैठ के लोगों से बात करते हैं और मेरी ये भावना है, मैं इस प्रकार, मेरा ये कल्पना है कि प्रभु यीशु इस प्रकार उस नाव के ऊपर बैठकर जब इन लोगों से बात करते हैं तो नाव तो शमौन का है ना, तो बीच बीच में शमौन को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है। तो वहां पे लिखा है कि शमौन और जो दूसरे मछुआरे थे वो जाल को धो रहे थे। अब देखिए, जाल को धोने का मतलब हमें कई बार ऐसे लगता है, जो इस कहानी का बैकग्राउंड जो जानते हैं, हमें पता है कि पूरी रात वो मछली को पकड़ रहा था, उसे कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है वो हताश होकर, निराश होकर जाल को धो के पैकिंग वैकिंग करके ऊपर फेंकने की तैयारी में जाल को धो रहा था। इस प्रकार का एक सोच हमारे अंदर आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी, उस समय के जो जाल है मछली को पकड़ने का, वो आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार के जाल नहीं थे। साधारण सा जाल था और उस जाल को क्या करते थे, मछली पकड़ने के लिए वो पानी में डालते थे और काफी लंबे समय तक, अनेक घंटों तक वो पानी में पड़ा रहता था और उसके बाद वो उसको खींच के बाहर कैसे निकालते थे, उसके ऊपर एक ड्रॉ स्ट्रिंग लगा होता है। ड्रॉ स्ट्रिंग को खींच के उसका ऊपर का जो जाल का मुंह है वो बंद हो जाता था और जाल को खींचकर वो नाव के अंदर ले आते थे। इस प्रकार वो करते थे। तो क्या होता था कि इस प्रकार जब जाल जब बाहर आता है तो जाल के अंदर कीचड़ और मिट्टी और सूखे पत्ते, सूखे डालियां, ये सब भर जाता था। तो मछुआरे क्या करते थे, जाल को धोते थे। क्यों? ताकि वो दोबारा मछली को पकड़े। दोबारा मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में डालने की तैयारी में वो जाल को धोते थे। वो था उनका काम। तो प्रभु यीशु ये देखते, अरे ये बंदा पूरी रात ही मछली को पकड़ रहा था, इसे कुछ मिला तो है नहीं, लेकिन ये जाल धो रहा है, ये थका नहीं है। ये कहता है मैं आज रात को दोबारा आऊंगा, ये कहता है मैं आज रात को दोबारा जाल को बिछाऊंगा। भाइयों बहनों, यदि आप और मैं होते, अगर मैं होती पतरस के जगह पे, तो मैं कहती कि अरे पूरी जिंदगी तो मैंने इस झील के ऊपर बिताया है, मुझे पता है कहाँ पे मछली पकड़ना है और ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं है। इसका मतलब कुछ जरूर प्रॉब्लम है। यहाँ के मछलियां सारे कहीं और चले गए, मुझे बिजनेस चेंज करना पड़ेगा, मुझे ये काम काज सब बंद कर कुछ और बिजनेस ढूंढना पड़ेगा, मुझे कोई और सब्जेक्ट के लिए ट्राई करना पड़ेगा, मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, मुझे किसी और नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, जैसे हम सोचते हैं। लेकिन पतरस ने ऐसे नहीं सोचा। तो कहता है तो क्या हुआ, मैं आज रात को दोबारा आऊंगा, तो क्या हुआ, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। तो प्रभु यीशु उसके इस एटीट्यूड को देख रहा है। परमेश्वर को उसका एटीट्यूड बड़ा पसंद आया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, लोग सब जब चले जाते हैं, लोगों को भेजने के बाद प्रभु यीशु पतरस से कहते हैं कि हे पतरस, ये जो तेरा नाव है ना, इसको थोड़ा और गहराई में ले जा पानी में, और फिर जहां मैं कहता हूं वहां पे तो जाल को डाल। पतरस देखो क्या कहता है। पतरस कहता है, मैं पूरी रात मैंने मेहनत किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने पे मैं दोबारा डालूंगा। और वो दोबारा डालता है। देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु क्या करता है। प्रभु यीशु कहता है, इसका एटीट्यूड मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं इसको रात तक इसको वेट करने नहीं दूंगा, मैं इसको अभी के अभी बहुत ही बड़ा एक मछलियों का पकड़ मैं देने वाला हूँ। और हम सब बाकी का कहानी जानते हैं। वो जाल को डालता है, बहुत बड़ी मछलियों की एक बहुत बड़ी संख्या में उसको मछली मिलती है और दोनों नाव डूबने लगते हैं। तो देखिए
प्रभु यीशु वहां पे पतरस का एटीट्यूड देखकर पतरस को आशीषित करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2024 में, हो सकता है 2023 में आपको अच्छा जो आपने सोचा उस प्रकार का एक रिजल्ट आपको ना मिला हो, लेकिन हताश ना हो जाए, निराश ना हो जाए। जो 2024 में पतरस की तरह एक एटीट्यूड को अपनाए कि तो क्या हुआ, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। अगर ऐसा हमारा एटीट्यूड हो, भजन संहिता 128 के 2 में लिखा है कि तेरी मेहनत का फल तू खाएगा, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही बड़े एक रिजल्ट प्रभु आपको देगा। इस प्रकार प्रभु आप सबको आशीष दे। पतरस की एटीट्यूड आप रखिए। प्रभु की आशीष आप लोगों के साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।